आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष कल यानी शुक्रवार को पूरा हो जाएगा और अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के आखिरी दिन यानी कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान से लगभग 10,000 नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। यानी जो सरकार ने वादा किया था जनता के बीच में कि सरकारी नौकरियां देंगे, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, उस दिशा में अगर आप देखें तो राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि इसको मानी जाएगी। और सबसे ज़्यादा नियुक्तियां जो हैं वो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। लगभग 8,000 के करीबन शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा कल। और इसी तरह से जो है, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो 25वां वर्षगांठ यानी रजत जयंती समारोह जो था झारखंड स्थापना दिवस का, उसको लेकर के उन्होंने पहले ही घोषणा की थी 15 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। और इस बीच आपने देखा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया है। हर जगहों पर, हर जिले में इसको लेकर के उपायुक्त या जो वहाँ के मंत्री हैं वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। यानी सरकार आपके द्वार का मतलब ये नहीं होता है कि मुख्यमंत्री ही जाएं। सरकार आपके द्वार का मतलब होता है कि वहाँ तक अगर जनता के बीच अधिकारी पहुँचते हैं, अधिकारी जाकर के उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसके निष्पादन का रास्ता निकालते हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और राज्य सरकार की ओर से पिछले टेन्योर में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम को किया था और इस बार भी इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। जाहिर है कि कल का दिन जो है 28 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि एक साथ लगभग 10,000 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। इन युवाओं के चेहरे पर खुशियां हैं और सरकार ने जो वादा किया था रोजगार देने का, उस दिशा में भी एक बड़ी पहल इसको मान सकते हैं। दोस्तों, हेमंत 2.0 का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप देख रहे हैं लगातार, उसमें एक जो सबसे बड़ा चीज़ ये कहा जा रहा था कि मैया सम्मान योजना को लेकर के राज्य सरकार ने जो 2,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है, वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर ग्रहण लगेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद 1-2 महीने दिक्कत जो विलंब हुए, लेकिन उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि हर माह जो है सो महिलाओं के खाते में भेजी जा रही हैं। एक बड़ी उपलब्धि इसको राज्य सरकार की आप मान सकते हैं। और इसी उपलब्धि का नतीजा है कि उपचुनाव होते हैं, भाजपा की तरफ से पूरी ताकत लगा दी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र होते हैं कैंडिडेट के रूप में घाटशिला में। 5 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने जाते हैं। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के, बड़े नेता आके चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीत का अंतर बढ़ता ही है। जीतना तो अलग बात है, जीत का अंतर भी बढ़ जाता है, वो संख्या घटता नहीं है। और जो पिछले चुनाव में जो वोट आए थे भाजपा कैंडिडेट को, उससे उनका वोट भी घटता है और जीत का अंतर भी उनका बढ़ जाता है। तो जाहिर तौर पर आप देखें कि एक तरह से कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के लगातार बातें की जाती हैं कि सरकार रोजगार का वायदा की थी, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। सच है कि बेरोजगारों की जो संख्या है, उस संख्या पर तुरंत विराम लगा देना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। और ये भी सच है कि चुनावी वायदे जो किए जाते हैं वो बढ़े चढ़े वायदे होते हैं। उसको अगर पूरा कर दे तो कोई भी स्टेट सोना का राज्य बन जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन अगर उस पर काम होता है तो एक लोगों के बीच में तसल्ली जाती है, लोगों के मन में एक संतोष होता है कि चलो काम तो शुरू हुआ है। अब आप गौर करेंगे तो जो कल जो नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा यानी शुक्रवार को, उसमें आप देखेंगे कि सहायक आचार्य के 8,000, उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी के 56, काराधीक्षक के 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2,
10, जिला समादेष्टा के 1, सहायक निबंधन के 8, श्रम अधीक्षक के 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6, निरीक्षक उत्पाद के 3, कीट पालक के 150 सीट, इनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। यानी आपको जैसा मैंने बताया कि हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। राज्य सरकार इस 1 वर्ष के कार्यकाल को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। साथ ही 11 नवंबर से शुरू हुए झारखंड के रजत जयंती समारोह का समापन भी 28 को हो जाएगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में लगभग 10,000 के करीब युवाओं के बीच में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। हेमंत सोरेन ने वर्ष 2024 में भारी जीत के बाद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मोराबादी मैदान में समारोह को लेकर के तैयारी की जा रही है। लगातार रांची के डीसी जो है मंजूनाथ भजंत्री कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में की जाएगी, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों के बीच भेज दी गई है। वहीं मोराबादी मैदान में बड़ा मंच बनाया गया है। साथ ही 10,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं। मोराबादी में चारों तरफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अब तक नियुक्ति पत्र के लिए 8,514 अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो गई है, जो हो जाएगी, भी समय है। और जैसा मैंने बताया कि सबसे अधिक शिक्षकों की नियुक्ति है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कक्षा 6 से 8 में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषा विषय के सफल अभ्यर्थी शामिल हैं। पलामू जिला में सबसे अधिक 779 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिले के कक्षा 1 से 5 के 396, भाषा के 81, गणित एवं विज्ञान के 37 और सामाजिक विज्ञान विषय के 265 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये राज्य सरकार की तैयारी और भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि विरोध में आवाज़ उठाने के कई मुद्दे होते हैं और आवाज़ उठेंगे भी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि सरकार ने वादा किया था 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। ये तो मात्र 10,000 है। तो सरकार जो है सो मतलब होता है ना कि ये एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली कहावत की बात कही जाएगी। लेकिन अगर सकारात्मक सोच के साथ कुछ काम हो रहे हैं, अगर इस पर कार्य आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि इसकी सराहना होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि सरकार की तरफ से जो वैकेंसियां निकलती हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जो कि बराबर कोर्ट में जाते हैं। ये मामले, उससे भी कई परेशानी होती है। और एक बड़ी सच्चाई ये भी जान लेना चाहिए हमारे युवाओं को कि सरकारी नौकरियों की संख्या उतनी नहीं है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी अगर आप समझ लेंगे तो शायद आंदोलन कभी समाप्त ना हो, और वही चीज़ देखने को मिलती है। ये सच है कि राज्य में नियोजन नीति नहीं, स्थानीय नीति नहीं होने के कारण से युवाओं को परेशानी हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो पिछली सरकार के द्वारा जो कट ऑफ मार्क रखा गया था, उसी के आधार पर भी नियुक्तियां हो रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि नियुक्ति को पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया गया हो। अब युवाओं के बीच रोजगार बांटा जाएगा, जो कल जो मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, इसका आगे क्या असर पड़ेगा राज्य की राजनीति पर, यह भी देखना होगा। लेकिन इस बीच जो स्थिति सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है, उनमें आज आपने देखा कि आज ही आजसू पार्टी के द्वारा जो है सो छात्र आंदोलन करने रहे, नंग धरंग प्रदर्शन किए हैं, रोड पर निकले हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। राजनीति है तो उनको भी राजनीति करनी है, वो करेंगे राजनीति, और हो रहा है, लगातार राजनीति हो रही है। लेकिन इस बीच अगर अच्छे काम होते हैं तो अच्छे काम की सराहना भी होनी चाहिए। 10,000 नियुक्तियां कोई छोटा मोटा नहीं होता है। इसको अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हेमंत सरकार की जानी जाएगी। और जहां तक सवाल रहा कि आगे अब क्या होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार को जो वायदे किए हैं और जिस वायदे के हिसाब से सरकार काम करना शुरू की है, तो जाहिर तौर पर सरकार को ये चाहिए कि कैसे और तेजी के साथ, क्योंकि विभागों में जैसा कि मेरे पास जानकारी है, लगभग 3 लाख के करीबन जो है, 3-3.25 लाख के करीब जो है सो पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक पद खाली हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम कर रहे हैं।
सरकार के पास है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, जो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में जो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं उसको सर परमानेंट कर सकते हैं, या फिर अगर एग्ज़ाम के माध्यम से ही लेना हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो पदें रिक्त हैं, क्योंकि 1 साल पहले ही सरकार के द्वारा ही ये जारी किया गया था कितने पद रिक्त हैं, सरकारी पद रिक्त हैं, और उसके बाद अगर 10,000 नियुक्तियां होती हैं एक साथ तो सवाल उठते हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार को चाहिए कि उन रिक्त पदों पर, क्योंकि कई विभागों में नियमावली बना ली गई है और नियमावली बना करके जो नियुक्ति करने वाली एजेंसी है, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएससीसी हो, इन दोनों के साथ सरकार को जो है थोड़ा मजबूत इरादे के साथ काम करना होगा, ताकि जो आवाज़ उठती है नियोजन को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर के, उस पर विराम लगे और जो रिक्त पद हैं पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक, इन रिक्त पदों पर जल्द से जल्द उस पर नियुक्तियां हो, ताकि काम भी स्मूथली चल सके। अब आप देखें कई काम ऐसे हो रहे हैं जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के सत्र में भी ये मामले उठते हैं। जो एजेंसी काम करती है, जो एजेंसी मेन पावर सप्लाई करती है, मेन पावर देती है, वो इतना शोषण करती है कामगारों का कि शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बात होती है अगर 20,000 रुपये मासिक देने पर, तो जो कामगार होते हैं उनको 20,000 नहीं मिलते। और ये सवाल भी उठा था, ये सवाल विधानसभा के अंदर आया भी था, सवाल पर जवाब भी सरकार के आए थे, लेकिन ये काम आज भी जारी है। और कई बड़ी बड़ी एजेंसियां इसमें लगी हुई, कई बड़े बड़े लोग इसमें काम कर रहे हैं। और वही होता है कि बातें होती है 20,000 रुपये मानदेय देने की, और वो मानदेय 20,000 उनके मजदूरों तक हाथ नहीं जाता। जो एजेंसी फुलफिल करती है इसको, वो पैसे बीच में ही उठा लेते हैं और उनसे ले लेते हैं। इस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए। साथ ही साथ रोजगार के द्वार कैसे खुलें, क्योंकि सरकारी नियुक्ति के भरोसे अगर रहा जाएगा, सरकारी नौकरियों के भरोसे, तो शायद बेरोजगारी का जो आलम है उसको कम नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिए कि अब पूर्ण रूप से इस दिशा में काम करे, क्योंकि 25 वर्ष हो गए हैं और इन 25 वर्षों में के बाद भी अगर सबसे बड़ा जो श्राप झारखंड के ऊपर लगा हुआ है पलायन का, मजदूरों के पलायन का, वो आज भी अगर जारी रहे तो शायद ये अच्छा नहीं प्रतीत होता झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो समृद्ध राज्य है खान खदान के मामले में। तो कैसे नए इंडस्ट्री को लाया जाए, नए क्षेत्र को कैसे तलाशा जाए, ताकि उसमें नियोजन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, इस दिशा में भी सरकार को मजबूती के साथ पहल करनी होगी। और जब इस तरह की पहल होगी तो जो संभावनाओं का प्रदेश जिसको कहा जाता है झारखंड को, वो संभावनाएं फलीभूत होंगी और लोगों को उसका फायदा मिलेगा, यहाँ के युवाओं को उसका फायदा मिलेगा। जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का निर्माण हुआ, जिसको लेकर गुरुजी ने अपनी पूरी जवानी गंवा दी, जिस प्रदेश को लेकर के, उसको अगर गुरुजी के सपने को साकार करना है तो गुरुजी का जल जंगल जमीन के पीछे का मुख्य मकसद ये था कि रोजगार जो हो, जल जंगल और जमीन के माध्यम से ही रोजगार सृजन किया जा सकता है झारखंड जैसे प्रदेश में, और इसका संरक्षण करके ही हम रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री कल जो नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो कुछ ऐसी घोषणाएं करें ताकि युवाओं को लगे कि हाँ, उनकी सरकार है, अबुआ सरकार, और अबुआ सरकार उनके बारे में सब कुछ सोच रही है। बहरहाल कल जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको लाइव 7 की ओर से बधाई, और उम्मीद करते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जो कल 10,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं लगभग, ये नियुक्ति पत्र बंटने का सिलसिला लगातार जारी रखें, ताकि युवाओं के बीच जो उनके नाम का भरोसा है वो भरोसा कायम रह सके। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।